शलोम एवरीवन, आप सबका फिर से वेलकम है बिब्लिकल टू सीकर्स हिंदी यूट्यूब चैनल में। प्रियो, इस वीडियो के माध्यम से आज आप जानेंगे डैनियल राज साहब के उन झूठे आरोपों के विषय में जो उन्होंने मेरे विरोध में किए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उन्होंने वीडियो बनाया कि यीशु यहूदी है, ये बैल बुद्धि बोलता है, ऐसा करके उन्होंने बोला। और इसके बाद में उन्होंने मेरे शब्दों में अपने शब्दों को एक प्रकार से रचा या उसमें डाल दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि ये बोलता है कि यहूदीवाद को मानो। मैंने कभी भी नहीं बोला कि तुम यहूदीवाद को मानो। मैंने हमेशा इस बात को बोला है कि आप जो है वो जाने इस बात को कि उस समय के कस्टम क्या थे, रिचुअल क्या थे। और ये मैंने रिलेटेड बात करी थी शादी के कस्टम से, शादी के जो तरीके होते थे, क्योंकि आप बाइबल में नहीं देखोगे कि शादी के सीधे से तरीके हैं। लेकिन आज भी चर्चों में जाकर के क्रिश्चियन जो दुल्हा और दुल्हन होते हैं एक दूसरे के साथ में वादे करते हैं, और वो बाइबल से ही होते हैं, लेकिन स्पष्ट रीति से बाइबल में नहीं लिखा है कि तुम ऐसा जाकर के बोलना वहां पर। तो इसके विषय में मैंने बात करी थी। यीशु यहूदी है, इसका मैं बताऊंगा। 613 आज्ञा किस प्रकार से उन्होंने मिस इंटरप्रेट किया लोगों को, उसके विषय में मैं बताऊंगा। 613 को आज अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि बहुत सारे एमएमबी वाले भी और यहां तक कि डैनियल राज भी इसको मानते होंगे। 613 आज्ञा में से बहुत सी आज्ञा, क्योंकि उन्होंने बोला कि हमें 613 आज्ञा जो है उसे कट कर देना है, मतलब कि बिल्कुल खत्म, कुछ भी नहीं उसका मानना है। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आज भी मसीही लोग उसका पालन कर रहे हैं, बहुत सारी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, और जो पालन नहीं कर रहे हैं वो कैसे लागू नहीं होते हैं। इन तमाम बातों को मैं एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, और आप जानेंगे एक नई इंफॉर्मेशन। और ये इंफॉर्मेशन ये है कि मैंने शुरू से इस बात को बोला कि अगर कोई भी डिबेट करना चाहता है तो वो डिबेट कर सकता है। एमएमबी ग्रुप वाला, उसका वेलकम है, वो आए और मेरे साथ में ऑनलाइन बात करे और अपनी बात को पीसफुली तरीके से रखे। मैं भी अपनी बात को पीसफुली तरीके से रखूंगा। अगर डैनियल राज साहब इस चीज के लिए रेडी हैं तो वो भी आ सकते हैं। हालांकि वो कहते हैं कि जो उनके जो चेले हैं वो मुझसे ज्यादा जानकारी रखते हैं, तो कोई भी चेला आकर के मुझसे डिबेट कर सकता है ऑनलाइन। तो आगे प्रियो हम देखते हैं कि क्या यीशु यहूदी है, मैंने क्या यहूदीवाद को अपनी तरफ से बोला है कि लोगों को मानना चाहिए, किस तरह से मिस इंटरप्रेट किया, और 613 आज्ञा जो है वो क्या है, और किस तरह से आज भी मसीह समाज में बहुत सारे लोग 613 आज्ञा में से बहुत सारी आज्ञाओं को अनजाने में या जाने में मान रहे हैं या पालन कर रहे हैं। मैं इस बात को इस वजह से ज्यादा एक प्रकार से उछाल रहा हूं या उभार रहा हूं क्योंकि डैनियल राज ने बोला है कि जो भी एक आज्ञा मानता है तो वो श्रापित है। तो इसलिए वो ख्याल रखें कि कहीं वो श्रापित ना हो जाए। तो प्रियो, हम देख लेते हैं सबसे पहले कि क्या जो यीशु है क्या वो यहूदी है। जैसा कि आपने देखा कि डैनियल राज साहब ने इस बात को मुझे चैलेंज करके बोला कि तुम साबित करके दिखाओ कि यीशु ने कभी बोला कि मैं यहूदी हूं। तो मैं उनको बोलूंगा कि हाँ, उन्होंने बोला है कि मैं यहूदी हूं, और मैं आपको उनकी ज़बानी सुनाता हूं ये बात। जब प्रियो हम चलते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में 4 अध्याय में, तो वहां पर एक सामरी स्त्री से मसीह बात कर रहे थे। अब सामरी लोग कौन थे ये भी मैं एक वीडियो में बता चुका हूं कि सामरी जो थे वो दरअसल इसराइली ही थे, लेकिन वो जो यहूदा की किंगडम और जो बनी इसराइल की किंगडम जो सेपरेशन हो गई थी, उसमें से जो लोग थे वो सामरिया या फिर जो शोमरोन के इलाके में रहते थे वो सामरी कहलाते थे। क्योंकि आप देखोगे कि इस स्त्री ने बोला था कि हाँ, हमारे पिता याकूब ने, तो मतलब कि ये याकूब की ही संतान थे। अब हम आ जाते हैं कि क्या प्रभु मसीह ने अपने आप को बोला कि वो यहूदी है। तो जब हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसकी 22 आयत को, तो लिखा है कि तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। यहां पर स्पष्ट रीति से प्रभु मसीह ने कहा कि हम जानते हैं, और उद्धार किसमें से है? यहूदियों में से है। हम करके किसको संबोधित किया? यहूदी समाज को। और आप एक तर्जुमे में देखोगे तो वहां पर वी ज्यूस लिखा हुआ है, मतलब कि हम यहूदी, ऐसा भी एक तर्जुमा है। तो वहां पर उन्होंने अपने लोगों को रिप्रेजेंट किया और बताया कि मैं यहूदी हूं। किसको बताया? सामरी स्त्री को बताया, और सामरी स्त्री को भी पता था कि ये यहूदी व्यक्ति है, और मसीह ने भी इस बात को बताया कि वो यहूदी है। उसने ये नहीं बोला कि मैं यहूदी नहीं हूं, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो यहूदी है। अब इन्होंने बोला कि वो आज भी यहूदी है। तो इसके लिए हम देख लेते कि जब रिजरेक्शन हो गया, मतलब कि जब मसीह जी उठा, फिर भी उसके बाद में जब हम देखते हैं कि जो एल्डर्स हैं, जो एल्डर्स हेवन पे हैं, ध्यान रखना जमीन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो आसमान पर हैं, जब हम चलते हैं प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय और उसकी 5वीं आयत को पढ़ते तो उसमें लिखा है, तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो,
देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तो यहां पर हम देखते हैं स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है यहूदा का गोत्र। ऐसा हेवन पे बोला गया, क्योंकि प्रकाशित वाक्य जो है वो हेवन की बात कर रही है। तो जब हेवन की बात कर रही है तो वहां पर भी उसको यहूदा का गोत्र बोला गया है, यहूदी बोला गया है। और मैंने जब रेवलेशन की बात करी थी, जहां पर प्रभु मसीह ने अपने आप को दाऊद का मूल बोला है, उसको भी मैं पढ़ लेता हूं। और मैंने क्यों बोला था कि अगर आपको ये नहीं पता है कि आपका दूल्हा जो कि यहूदी है, उसके आपको कस्टम नहीं पता है, उसके आप रिचुअल आप उसके बारे में नहीं जानते। अब मेरा कहने का मतलब क्या था, इस बात को समझिएगा। मेरा कहने का मतलब ये था कि हम देखते हैं कि स्पष्ट रीति से कहीं पर भी विवाह के विषय में कि किस प्रकार से उसको करना है, बाइबल में आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं कि लोग जब शादी को जाते हैं तो कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिसको वो करते हैं, कुछ वादे उनके साथ में वो करते हैं, और वो बाइबल में नहीं लिखे हुए हैं। लेकिन हाँ, बाइबल से बाहर भी नहीं है, ऐसा नहीं कि बाइबल से रिलेटेड नहीं है। जो वायदे होते हैं कि दुख में, परेशानी में, मुसीबत में, तंगहाली में एक दूसरे को साथ में रहना है, तो दोनों एक्सेप्ट करते हैं। ये क्रिश्चियन मैरिज में हम देख सकते हैं। उसी प्रकार से यहूदी मैरिज में जब हम देखते हैं तो वहां पर भी जो 7 जो कलमे हैं या फिर जो 7 जो शब्द हैं, वचन है, उनको एक यहूदी दूल्हा और दुल्हन जो होते हैं वो मानते हैं। तो ये भी हम देखते हैं कि जो ये 7 कलमे होते हैं या जो 7 वादे होते हैं, ये वायदे जो है वो बाइबल से बाहर नहीं होते हैं। लेकिन बाइबल में कहीं स्पष्ट रीति से ऐसा नहीं बोला गया कि तुम जब शादी करने जाना तो इन बातों का ध्यान रखना और इन बातों को बोलना, ऐसा स्पष्ट रीति से नहीं लिखा हुआ है। लेकिन ज्यूइश मैरिज हो चाहे क्रिश्चियन मैरिज हो, उसमें इन बातों का जिक्र किया जाता है। तो मैंने उसी संदर्भ में इस बात को बोला था कि आपको ये बात पता होना चाहिए कि क्या वायदे जो है दूल्हा एक दुल्हन के साथ में करता था और दुल्हन जो है वो दूल्हे के साथ में करती थी। मैंने ये नहीं बोला कि तुम जा करके कस्टम जो है वो पालन करो। अब कस्टम को किस तरीके से गलत ले गए कि जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि रब्बीनिक लॉस को मानना शुरू कर दो, मतलब कि जो रब्बियों की रीति है उसका पालन करना शुरू कर दो। ये एक तरह से ये मिस इंटरप्रेट कर रहे थे बात को। मैंने कभी भी ऐसा नहीं बोला। मेरा कहने का मतलब यही था कि आप जानो कि क्या वायदे होते थे शादी में, किस तरह से शादी जो है वो पढ़ाई जाती थी। अब 14 स्टेप आपने क्या पढ़ाए हैं ये आप बता सकते हो, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं कि आपने किस तरह से क्या बातें करी हैं, क्योंकि मैंने वो वीडियो नहीं देखा है। तो 14 स्टेप जो आपने बताए वो आपकी अपनी बात है, लेकिन जो 7 कलमे होते हैं ये आप ज्यूइश मैरिज में कंपलसरी देखोगे ही, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, चाहे सफरादी हो, चाहे मिज़राकी हो, चाहे वो अपना ऑर्थोडॉक्स हरीदिम हो, चाहे जो भी हो, रिफॉर्मर्स हो, सब 7 कलमे जो है वो पढ़ते ही हैं। तो प्रियो, बात यही है कि जो मेरी बातें थी उनको एक प्रकार से मिस इंटरप्रेट किया गया। और मैं एक बार फिर से बोलता हूं कि मुझे बेइज्जत करने का जो था वो एक तरीका था, जहां पर बैल बुद्धि ये ऐसा वैसा, वो बात ये थी कि आर्गुमेंट में कहीं ना कहीं वो अपने आप को वीक फील कर रहे थे। और जब आप एक साइकोलॉजी देखो कि जब इंसान जब वीक होता है ना तो उसके अंदर वो पैशन नहीं होता बात करने का, इसीलिए 2-2.5 घंटे लग गए समझाने में बात को। और मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं थोड़े से समय में। अब बात यह है कि जैसा कि उन्होंने मेरे ऊपर ये बात थोपा और उन्होंने जो पोस्टर बनाया, वो पोस्टर मुझे बड़ा एक वाहियात लगा, जिसमें मूसा नबी 10 कमांडमेंट्स लेकर के खड़े हुए हैं साइड में, और वहां पर ये यहाँ क्या कर रहा है। बड़े दुख की बात है। मुझे बड़ी अपने आप में मेरे ऊपर उन्होंने फोटोज वगैरह जो भी बनाया, मुझे मूर्ख बोला, बैल बुद्धि बोला। मुझे उस बात का दुख नहीं है, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूं, मतलब कि मेरी क्या औकात है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जहां पर परमेश्वर का दास जो है 10 आज्ञाओं को लेकर के खड़ा हुआ है और मूसा नबी को दिखाया गया है, वहां पर बोल रहे हैं कि ये यहाँ क्या कर रहा है। मतलब कितनी अजीब बात है। कोई तो रिस्पेक्ट रखो, किसी की तो रिस्पेक्ट करो, प्रॉफिट्स की करो, नहीं सीखी तो सीख लो इस बात को कि किस तरह से नबियों की इज्जत की जाती है, परमेश्वर के दासों की इज्जत की जाती है। आप मेरी ना करो, किसी और की ना करो, किसी और पास्टर की ना करो, लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं जिनका जिक्र बाइबल में, उनकी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि बहुत बाबरकत लोग थे कि खुदा ने उनसे बात करी है। अब प्रियो में आ जाता हूं कि जो 613 की आज्ञा जो है ना, इसको लेकर के बहुत ज्यादा लोगों को डरा रहे हैं। तो 613 आज्ञा क्या है? क्या 613 आज्ञा का पालन जो है वो सारे यहूदी करते थे? ये भी हम देख लेते हैं। क्या 613 की आज्ञा जो है वो
आज भी बहुत सी ऐसी आज्ञाएं हैं जिसे क्रिश्चियन समाज के लोग भी पालन कर रहे हैं। जैसा कि पिछला वीडियो जो था, मैंने जो श्रापित वचन था, एक दफा फिर से बता देता हूं। व्यवस्था विवरण 27 अध्याय में जाना, और जब लेवियों को बोला गया है वहां पर कि वो श्राप दें, तो वहां पर जितनी बातें लिखी हुई है ना, आज्ञाएं जितनी लिखी हुई ना, उनमें से एक आज्ञा का उल्लंघन कर करके अपने आप को अगर तुम साबित करो कि तुम्हारे ऊपर व्यवस्था लागू नहीं होती है, तो मैं तुमको मान जाऊंगा कि तुम कितने बड़े विश्वासी हो। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं जो कि 613 आज्ञा में से एक आज्ञा भी हमें नहीं माननी है, ऐसा करके बोलते हैं। और ऐसा डैनियल राज ने स्वयं से बोला है कि हमें एक भी आज्ञा का पालन नहीं करना है। तो पहले ये आज्ञा थी क्या, पहले वो मैं बता देता हूं, क्योंकि 613 आज्ञा उन्होंने एक्सप्लेन नहीं करी है। लेकिन दरअसल 613 आज्ञा जो थी वो क्या थी और क्या क्या उनके भाग थे, ध्यान रखिए। और आज भी कलीसिया जो है ना, कलीसिया का मतलब ये कि जो कि बिलीवर लोग है ना, और वो लोग भी जो कि एंटी लॉ हैं या फिर आज्ञा के विरोध में है ना, वो भी आज बहुत सी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। तो किस प्रकार से कर रहे हैं, और हो सकता है कि जैसा डैनियल राज साहब बता रहे, वो तो बेचारे श्रापित हो जाएंगे उस हिसाब से, क्योंकि वो भी इन आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। तो हम देख लेते हैं कि वो आज्ञा जो 613 है उसका सारांश क्या है, असल में क्या है जिसको गलत तरीके से मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। अब प्रियो, इन 613 आज्ञा को मैंने 34 भागों में बांटा हुआ है। यहूदी इन 613 आज्ञा को इसी प्रकार से विभाजित करके, मतलब क्योंकि जो आज्ञाएं थी उनका एक भाग था, एक हिस्सा था, तो उसी प्रकार से मैंने भी आपको भली रीति से समझाने के लिए 613 आज्ञा का एक 34 भाग कर लिया है, 34 अंकों का। और यहां से आपको पता चल जाएगा, और खास तौर पे उन लोगों को जो कि 613 आज्ञा में से एक को भी नहीं मानना है, ऐसा करके बोलते हैं, तो उनको अंदाजा हो जाएगा कि व्यवस्था की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं अभी भी। और खास तौर पर वो लोग जो कि एमएमबी के समर्थक हैं या एमएमबी ग्रुप के हैं, उनको यह आभास हो जाएगा कि कहीं ना कहीं वो श्रापित काम कर रहे हैं उनके गुरु जी की जबानी। अब हम देखते हैं इन 34 भागों को। तो जो पहला भाग है वो था कि परमेश्वर को लेकर के, कि परमेश्वर को सभी को मानना है कि वो एक है। दूसरा भाग था तोरा पुस्तक के निमित्त नियम। तीसरा है साइन एंड सिंबल्स, मतलब कि चिन्ह और निशानियां। चौथा है प्रेयर एंड ब्लेसिंग, प्रार्थना और आशीष। पांचवा था लव एंड ब्रदरहुड, मतलब भाइयों या समाज के प्रति जो प्रेम है। छठवां था द पुअर, मतलब कि जो गरीब लोग हैं, अनाथ लोग हैं, उनके लिए नैतिक नियम। फिर उसके बाद में था ट्रीटमेंट ऑफ जेंटाइल्स, मतलब कि अन्य जातियों के साथ में किस प्रकार से आपको व्यवहार करना है, वो है। उसके बाद में फिर है 8वां विवाह, तलाक और परिवार के नियम। फिर इसके बाद में हम देखते हैं जो 9वां नियम है वो है घिनौने यौन संबंध, फॉरबिडन सेक्सुअल रिलेशंस। 10वां था टाइम्स एंड सीजन्स, नियत समय और पर्व। 11वां था डाइटरी लॉज, शुद्ध और अशुद्ध खाने पीने के नियम। 12वां था बिजनेस और प्रैक्टिस, मतलब कि व्यापार संबंधी नियम। 13वां था एम्प्लॉइज, सर्वेंट्स एंड स्लेव्स, मतलब कि नौकर या श्रमिक के नियम। 14वां था कसम, मन्नत आदि के नियम। इसके बाद में जो 15वां है वो है शब्बात के नियम और जुबली वर्ष के नियम। इसके बाद में हम देखते हैं 16वां है द कोर्ट एंड जुडिशियल प्रोसीजर, मतलब कि न्यायालय और न्याय के नियम। फिर इसके बाद में 17वां है इंजरीज एंड डैमेजेस, चोटिल और हिंसा के प्रति नियम। इसके बाद में 18वां था प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी राइट्स, संपत्ति और संपत्तियों के अधिकार के नियम। 19वां था क्रिमिनल लॉज, आपराधिक नियम। और इसके बाद में हम देखते हैं 20वां है पनिशमेंट एंड रीइंस्टीट्यूशन, दंड देने के नियम। इसके बाद में 21वां है प्रोफेसी, भविष्यवाणी या नबूवतों के नियम। फिर है 22वां आइडल्ट्री, मतलब कि मूर्ति पूजकों के लिए नियम। फिर इसके बाद में हम देखते हैं 23वां है एग्रीकल्चर और एनिमल, मतलब खेती और पशु के आधिकारिक नियम। इसके बाद में 24वां है वस्त्रों के निमित्त नियम। इसके बाद में 25वां है द फर्स्ट बॉर्न, पहले जन्मे संतान के लिए नियम। 26वां था कोहानिम और लेवाइट्स, मतलब कि याजक और लेवियों के लिए नियम। 27वां है त्रुमा, टाइप्स एंड टैक्सेस, दशमांश भेंट देने का नियम, जिसे स्वयं मसीह ने भी दिया। 28 में है द टेम्पल, द सेंचुरी एंड सेक्रेट ऑब्जेक्ट्स,
पवित्र स्थान मंदिर की पवित्रता के नियम। 29वां था सैक्रिफाइस और ऑफरिंग्स, बलिदान संबंधी नियम। 30वां है रिचुअल प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी, पुरुष और स्त्री के पवित्रता के नियम। 31वां है लेपर्स एंड लेप्रोसी, मतलब कि कोड़ियों के नियम। 32 था द किंग, राजा के निमित्त नियम। 33 था नाजराइट्स, जो नाजिर होते थे, उनके मन्नत जो मांगते थे, नाजिर की मन्नत, उनके नियम। 34 है युद्ध संबंधी नियम। इन 34 प्रभागों को, मतलब कि 34 हिस्सों को या नुक्तों को, या कह सकते हैं कि जो एक प्रकार से ये जो विभाग हैं 613 आज्ञा के, उसको मैंने बताया। मैंने बाइबल के रेफरेंस भी दिए हैं जहां पर मैंने ये बातें करी हैं। तो 613 आज्ञा मैं आपको बता दूं कि सारे इसराइलियों के लिए नहीं थी। मैं अभी भी इस बात को बोल रहा हूं कि 613 आज्ञा सारे इसराइलियों के लिए नहीं थी। नाजिर जो हुआ करते थे उनके अपने एक अलग नियम थे। जो कसम मांगते थे या मन्नत मांगते थे टेंपल को लेकर के, उनके अपने एक नियम थे। जो युद्ध पे जाते थे उनके अपने नियम थे। जो शादीशुदा लोग थे उनके एक अपने नियम थे। परमेश्वर को किस प्रकार से मानना है उसके नियम थे। नियम मतलब कि कायदे, तरीके, कि हमें खुदा को कैसे मानना। जैसे कि हमें मूर्ति की स्थापना नहीं करना है। पूरे बाइबल में मूर्ति के खिलाफ में बात की गई है कि हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मूर्ति में नहीं ढाल सकते हैं। इसके अलावा हमें किस तरह से प्यार करना है लोगों से, उसके बारे में नियम है। पड़ोसी से कैसा व्यवहार करना है उसके नियम है। ये बहुत सारे नियम जो हैं वो टोटल हो जाते हैं 613। जैसे कोई स्त्री जो थी, जब वो बच्चा जनती थी, उसका एक अपना नियम था। तो ये सारी चीजों में से आप देखोगे तो 613 आज्ञा जो है वो हर एक इस्राएली पुरुष या स्त्री के ऊपर लागू नहीं होता था। और मैं आपको बताऊं कि जो मंदिर संबंधी जो कानून थे वो हम देखते हैं कि आज भी ना इसराइली मानते हैं, और क्रिश्चियनों की तो बात ही अलग है। आज भी आप देखोगे कि कोहानिम या लेवी जो है वो इसराइल के पास में नहीं है। वहां तो सारे यहूदी लोग हैं, लेकिन वहां पर मंदिर नहीं है। तो मंदिर नहीं तो मंदिर के नियम उनके ऊपर लागू नहीं होते। उनके पास में कोहानिम नहीं है, मतलब कि लेवी नहीं है, याजक नहीं है। इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत से प्योरिटी के, जैसे कि जब मसीह भी जब पैदा हुआ है तो हम देखते हैं कि 8वें दिन उसका खतना हुआ, फिर टेंपल में डेडिकेशन होती थी, समर्पण होता था, सैक्रिफाइस होता था। ये सारे नियम तो आज के दिन इसराइली भी नहीं मानते हैं, क्योंकि मान नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां पर मामला ये है कि उनके पास में मंदिर नहीं है, उनके पास में कोहानिम नहीं है, लेवाइट्स नहीं है। तो ये नियम तो वो भी नहीं मान रहे आज के रोज। तो मैंने कब कह दिया कि तुम इन सब नियमों को मानो। और जब हम नए नियम में आते हैं तो अल्टीमेट, मतलब कि जो हमारा छुटकारा है वो मसीह के लहू के द्वारा है। मसीह ने यही तो हमको सिखाया। मैंने कौन सी नई बातें बता दी? मैंने कोई नई बातें नहीं बताई। आप, मतलब कि खास तौर पे डेनियल राज साहब, आप बड़े जोश और जज्बात में मुझे नीचा दिखाने के चक्कर में ना आप बहुत बुरा फंस गए जब आपने ये बोला कि 613 आज्ञा में से कोई भी आज्ञा नहीं माननी, इसको कट करो। ये कट हो गया। 613 आज्ञा में बहुत सारी आज्ञाएं हैं जो एक खास पर्सन पे लागू होती ही नहीं है। आप कहते थे अगर एक में भी चूक गए तो सब माननी पड़ेगी, ये सब में दोषी ठहरोगे। ये याकूब ने बोला है कि अगर आप एक बात में दोषी ठहरते हो तो सारी बातों में दोषी ठहरोगे। उसने किस संदर्भ में कहा था? एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको देता हूं कि अगर मान लीजिए कि वचन में लिखा हो कि आप व्यभिचार ना करना, आप व्यभिचार नहीं करते हो, लेकिन उसी वचन में लिखा हुआ है कि तुम चोरी भी मत करना। तो आपने अगर चोरी कर ली तो आपकी जो जितनी भी आज्ञाएं मानी है ना, आप उसमें सब में दोषी ठहर गए। दोषी ठहरने का मतलब क्या है कि आपने अपने आप को अपवित्र कर लिया, आपने गुनाह कर लिया। उसी के संदर्भ में याकूब ने बात करी है कि अगर तुमने 9 भी मान ली लेकिन एक भी अगर तुमने छोड़ दिया तो तुम क्या हो गए? गुनहगार ठहर गए। उसके विषय में उसने बात करी। उसने ये नहीं बोला कि फिर तुम कुछ भी ना मानो और गुनाह करते रहो। ये इस तरह की बातें मत समझाएं। समाज में बहुत गलत इंप्रेशन जाता है, लोग मजाक उड़ाएंगे और लोग मजाक उड़ा भी रहे हैं कि 613 आज्ञा में से, मेरे ग्रुप में एक भाई है, उन्होंने बोला कि डेनियल राज साहब जो बातें कर रहे हैं कि 613 आज्ञा में से, वो मेरे फॉलोवर्स नहीं है, मैं उनको अभी नया नया जानता हूं। तो उन्होंने बोला कि वो गलत बात कर रहे हैं कि 613 आज्ञा में से कोई भी आज्ञा जो है वो लागू नहीं होती है। जो मोरल लॉ है, मतलब कि जो नैतिक नियम है, वो सबके ऊपर लागू होते हैं। तो ये प्रियो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूं कि इस प्रकार से भ्रमित ना हो, क्योंकि डेनियल राज जो है वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं मेरे विषय में। अब आगे आने वाली वीडियो में
मैं इनके ऊपर तो कोई वीडियो बनाऊंगा नहीं। हालांकि इनके जो दावे हैं, जो इन्होंने मिस इंटरप्रेट किया है वर्ड ऑफ एलोहीम को, या जो हम देखते हैं कि पौलुस के जो लेटर्स हैं उनमें से बातों को लेकर के, तो उसको मैं वीडियो बनाऊंगा, अपनी बातों को रखूंगा, लेकिन मैं इनको टारगेट नहीं करूंगा जैसे कि मैंने टारगेट किया है। और मैं इस बात को देखो एक्सेप्ट करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैंने इनका जो फोटो है वो लेकर के या इनका नाम लेकर के मैंने वीडियो को बनाया। उनको बुरा लगा, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। शायद मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने उस चीज को किया, लेकिन जो खुदा के ऊपर मेरा विश्वास है और जिस विश्वास की वो बात कर रहे हैं, ये हमारा टकराव होता रहेगा, आगे भी होगा इसका टकराव। और मैं फिर बोलता हूं कि अगर कोई डिबेट करने योग्य व्यक्ति है तो जरूर, ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, किसी को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप आइए, ऑनलाइन बात करते हैं और अपनी बात को रखते हैं प्यार से, क्योंकि अभी तक जितने भी लोग मुझे एमएमबी के मिले, कोई भी प्यार से बात नहीं करता है, सब तू तड़ाक से और बदतमीजी से बात करते हैं, अधिकतर मैंने ऐसे देखा। और आरोप लगाने में तो एक नंबर है। वचन में लिखा कि जैसा पेड़ होगा वैसे फल भी होंगे। खैर, मैं अंत में यही बात बोलूंगा कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे इस वीडियो के द्वारा। आप सबको शलोम, आप सबको जय मसीह की।